अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों भाइयों बच्चों बलूंगड़ों और बड़े बुज़ुर्गों सबको सलाम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्सनल पैराडाइज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो ये कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएँ। तो जनाब आज है सैटरडे और एज़ यूजुअल नाश्ता करने के बाद सारे काम शाम ख़त्म करने के बाद मैंने कपड़े धोए। यूजुअली मेरे लिए कोई स्पेसिफ़िक दिन नहीं है कपड़े धोने का, जब भी कपड़े काफ़ी जमा हो जाते हैं तो मैं धो ही लेती हूँ, लेकिन सैटरडे वाले दिन भी ज़रूर ही धुलते हैं क्योंकि हस्बैंड साहब की छुट्टी होती है तो उनके पूरे वीक के कपड़े धुलने होते हैं, तो फिर कुछ न कुछ साथ धुल ही जाते हैं बच्चों के भी। तो जनाब कपड़े धुले ही थे तो फिर लगे हाथों मैंने बच्चों के अपने सबके शूज़ भी धो दिए। एक तो धुल के बिल्कुल न्यू हो जाते हैं, दूसरा ये कि जर्म से भी पाक हो जाते हैं, डस्ट भी साफ़ हो जाती है। अच्छा तो जनाब बहुत हो गई धुलाई शुलाई की बातें, अब हम मेन बात पे आते हैं। आप लोगों ने बाइकआउट करना शुरू किया कि नहीं अभी तक? अगर आपने स्टिल उनको बाइकआउट करना शुरू नहीं किया तो यकीन माने आप क़यामत के दिन तो आप अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के कातलों के मददगारों में शामिल होंगे, उन्हीं की कतार में खड़े होंगे। आप उस टाइम क्या मुँह दिखाएंगे अल्लाह को कि हमें मैकडोनल्ड, KFC, उनकी कॉफ़ीज़, उनकी कोल्ड ड्रिंक्स वो ज़्यादा अजीज़ थी अपने मुसलमान बहन भाइयों के। और प्लीज़ डरें उस टाइम से जो मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का हाल यहूदियों ने कर दिया है, नाच गाने पे लगा दिया है, टिकटॉक पे लगा दिया है, तो वो टाइम दूर नहीं कि यहूदी हम पे भी ऐसे ही वार कर सकते हैं। तो हम प्लीज़ उस टाइम से पहले अपनी आंखें खोलें, जागें, अपना ईमान मजबूत करें। और ये सब बातें करते करते मुझे याद ही नहीं रहा कि व्लॉग कितना आगे जा चुका है और मैंने आज बनाई है अपने हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट दाल चावल। और ये देखें जनाब मैं अपने आप को कैसे खाना सर्व करती हूँ और हस्बैंड साहब के लिए कितना खुला तजाद है। आखिर हम फीमेल्स अपने आप को अहमियत क्यों नहीं देती इतनी? आप में से कौन कौन ऐसे करता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जनाब ये टाइम हो रहा था 5-6 बजे का, इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया था कि यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी सुबह गर्मी थी और एकदम से इतना खूबसूरत मौसम, बारिश भी हुई थी, हल्की सी बूंदाबांदी और मौसम बहुत प्यारा हो गया था। हवाएं चल रही थी तेज़ तेज़, तो हमने सोचा जल्दी से कहीं बाहर चलते हैं, बस ऐसे ही बाइक पे ही। तो आप भी हमारे साथ घूमें लाहौर के खूबसूरत रोड्स। आज तो मौसम ने दिल ही खुश कर दिया था और ये देखें कितने मज़े से स्विमिंग कर रहे हैं सब बच्चे। इन बच्चों को देख के अच्छा तो लग रहा था पर मुझे थोड़ा वाटर फोबिया है। मुझे लगता है कि पानी जैसे अपनी तरफ खींच रहा हो, अगर मैं इसके करीब जाऊं तो बस मुझे दूर से ही अच्छा लग रहा था। और अब देखिए एक खूबसूरत मंज़र, जब दो ऑरेंज लाइन ट्रेन आमने सामने से, वाह। मैंने आज तक सफ़र नहीं किया, आप में से किस किस ने ऑरेंज लाइन ट्रेन पे सफ़र किया है और कैसा लगा उनको? अच्छा तो ये हमारे घर के करीब एक बाज़ार है जिसमें हर टाइम ही ऐसा ही रश होता है। जाने को तो बहुत दिल करता है क्योंकि इतनी महंगाई है, चलो कहीं से तो कहीं रीज़नेबल प्राइसेस में कोई चीज़ मिल जाएगी, लेकिन इतने रश को देख के कभी इस तरफ जाने का सोचा भी नहीं। चाहे मौसम अच्छा था, इस तरफ जाने का सोचते सोचते फिर हम बाइक अपना उड़ाते हुए सीधा ही ले गए, फिर से हिम्मत नहीं हुई इस तरफ जाने की। अच्छा मैं वैसे ज़्यादा बात तो नहीं करूँगी जॉइंट फैमिली के प्रोस एंड कॉन्स पे, लेकिन एक फ़ायदा तो ज़रूर है कि जब भी दिल करे, जब भी दिल खुश हो, बाहर घूमने का दिल करे, मौसम अच्छा हो तो बंदा हस्बैंड के साथ फ़ौरन बाहर जा सकता है, अगर हस्बैंड का भी मूड हो तो। और आज हस्बैंड साहब की फ़ेवरेट डिश बनी थी तो वो भी फुल मूड में, अच्छे मूड में बाइक बस चलाई जा रहे थे और हम ठंडी हवाओं में पता ही नहीं चल रहा था किस रोड से किस रोड पे चले जाते और बहुत इंजॉय किया अच्छे मौसम को। वैसे तो पूरा लाहौर ही मेरा फेवरेट है, लेकिन कुछ ऐसे रोड्स हैं जिन पे ऐसे ही ट्रीज़ लगे हुए हैं और वो मुझे बहुत पसंद है। रोड्स पे घूमते फिरते हमें एक पार्क नज़र आए तो बच्चों ने ज़िद की कि हमने पार्क में ही हर हाल में जाना है, तो बच्चों को पार्क लेके गए ताकि ये थोड़ी देर एंजॉय कर लें, घूम फिर लें, भाग लें, अच्छी तरह से झूले ले लें। और यहाँ पे एक मैंने बड़ा ही प्यारा मंजर देखा, सूरज इतना बड़ा था बहुत, काश मेरे पास बड़े वाला कोई अच्छे वाला कैमरा होता तो मैं बहुत ही मज़े की क्लिप्स लेती इसकी।
और इस पार्क में बच्चों को कराटे की क्लासेस भी दिलाई जाती हैं। इंशाल्लाह जब जैसे ही मोहम्मद अरहम 6 साल का होगा तो हम इसको ज़रूर क्लासेस दिलाएंगे। तो ये बड़ी ही हेल्दी एक्टिविटी है। बच्चों को मोबाइल हर चीज़ से दूर रखें, इन चीज़ों से ख़ास तौर पे बच्चों को खेल कूद पे लगाएं ताकि इनके कद बढ़ें और इनकी निगाह भी कमज़ोर ना हो और इनका जहन भी तेज़ होगा इससे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मोबाइल भी नहीं देखते, शौक़ से टीवी देख लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स भी कोई भी हो गई इनको मैंने आज तक टेस्ट भी नहीं करवाई। और ऐसे ही होना चाहिए, बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखनी चाहिए। ये हमारे बच्चों की दुश्मन है सेहत की। शादी के शुरू में मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया था कि यहूदी माएँ जो हैं वो प्रेगनेंसी में ही बादाम लेती हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ करती हैं, उसके अलावा ये कोल्ड ड्रिंक्स और वो नहीं लेती। और जैसे ही बच्चे हो जाते हैं और वो बड़े होते हैं उनको टॉफ़ीज़, कैंडीज़, चॉकलेट्स पे नहीं लगाती, जूसेस पे नहीं लगाती, उनको नेचुरल चीज़ें देती हैं। उनकी पॉकेट्स में बच्चों की कैंडीज़ और चॉकलेट्स के बजाय उनकी पॉकेट्स में बादाम और खजूरें होती हैं। कितनी ही ज़बरदस्त बात है। और हमें उन्होंने चॉकलेट कैंडीज़ पे लगा दी है, सलाटी खिलाने पे लगा दी है बच्चों को। तो मैं तब ही सोच लिया था मैं अपने बच्चों के साथ ऐसी चीज़ नहीं करूँगी, उनको कोल्ड ड्रिंक से भी दूर रखूँगी, मोबाइल से, कैंडीज़ सब से। तो यहाँ पे होता है व्लॉग का इख्तिताम। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।